हेलो दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जब हम खुदा के कलाम से देखेंगे तो आज हम एक बात को देखने वाले हैं और वो सबसे खास बात है। और आप जानते भी हैं इस बात को, बोलने की ताकत, अंगीकार की ताकत। जो हम बोलते हैं उन चीज़ों में कितनी ताकत होती है, क्या आप जान सकते हैं इन बातों को? आपके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो जीभ से कह रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है कि नहीं? हमें इस बात को पता तो होना चाहिए हमारे बोलने में कितनी ताकत है, हमारे बोलने से क्या हो सकता है। आपके बोलने से बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज इस बात को हम गहराई से जानेंगे, थोड़ा-सा हम जाएँगे इस विषय में। और जब इस विषय में हम जाते हैं तो कई बातों को देखते हैं और कई बातें हम जान सकते हैं, जाँच सकते हैं। इन बातों में हमको पता चलता है, बोलने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, बोलने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए और कभी-कभी नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। और बोलते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहली बात, हमारी ज़िंदगी में हम इस बात को देखते हैं, हमारे बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपके बोलने में क्या ताकत है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आप हैं कौन? आप कौन हैं, इस बात को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा आपके बोलने की ताकत क्या है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, है ना? मुझको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है तो ये साधारण बात नहीं है। ये कैसी बात है? ये एक ऐसी बात है जिसको हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर कैसे थे? परमेश्वर का स्वरूप कैसा था? देखिए, हम शरीर में तो परमेश्वर के स्वरूप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो शरीर है नहीं। हम आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा रहता है। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। और जब इस बात को अच्छे से जानते हैं, हमें इस बात को जानना होगा परमेश्वर कार्य कैसे करता है। परमेश्वर जो भी कार्य करता है, हम पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में देख सकते हैं, वो जो भी बोलता था वो होता था। सही बात है कि नहीं? होता था। और जब वो होता था तो हमें इस बात को समझना होगा, क्या हम जो बोलते हैं वो भी हो सकता है? ओहो! ये वाली बात है, अब समझ में आई। तो कौन-सी बात है? क्या हम जो बोलते हैं वो भी हो सकता है? कमेंट में बताना। आपको पता है आपके बोलने से जो चीज़ें होती हैं, तो कमेंट में क्या करना है? लिख देना है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। या आपने कभी किसी के लिए कुछ बोला हो, तो आप इस बात को कमेंट में लिखिए, मैंने जो बोला वो मेरे लिए हो गया, मैंने किसी के लिए दुआ की तो वो हो गया। तो कमेंट में लिखकर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो हैं, जो बोलते थे, वो होता था और आज भी होता है। और इस बात को हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। यीशु मसीह संसार में आए परमेश्वर के रूप में, और उन्होंने जो भी बोला, लोगों की ज़िंदगी में वो हुआ। देखिए, एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, बोला, "मैं देखना चाहता हूँ।" तो यीशु मसीह ने क्या बोला? "मैं चाहता हूँ तू देख।" और वो व्यक्ति देखने लगा। मतलब केवल बोलने से ही सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या है? आपकी जीभ से जो अंगीकार करते हैं, जो बोलते हैं, वो साधारण नहीं हैं। इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा। हमारा परमेश्वर हमेशा इस बात के लिए हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने शब्दों को, अपनी जीभ को बड़े सही से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में अपने शब्दों को इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम इस्तेमाल करते हैं, पता है कैसे शब्द? अपने बच्चों से गलत बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों से गलत बोल देंगे। या फिर कई बार ऐसा होगा, कोई व्यक्ति अच्छा खुश है, हम बोलेंगे बड़ा खुश व्यक्ति है प्रभु, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। अरे भैया, अपने लिए दुखी बोल दिया, दूसरे के लिए खुश बोल दिया। उसके लिए खुश बोला है, अपने लिए भी खुश बोलो। प्रभु धन्यवाद, उसे बढ़ाया है आपने, ऐसा बोलिए। तब आपकी ज़िंदगी में आशीष आएगी ना। यदि आप सोचेंगे मेरी ज़िंदगी में आशीष नहीं है, तो आशीष आ ही नहीं सकती। हमें इस बात को समझना होगा, आपकी ज़िंदगी में आशीष देने वाला कौन है? आपकी ज़िंदगी में आशीष देने वाले आप ही हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको बढ़ाने वाले आप ही हैं। आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह करने वाले आप ही हैं। और आपकी ज़िंदगी में आप इसलिए वो व्यक्ति हैं, क्योंकि आप ही पहले वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को आशीष और श्राप देता है। कोई और दूसरा नहीं दे सकता आपको आशीष और श्राप। यदि आप इस बात को जाँचना चाहते हैं तो पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा आपकी जीभ में कितनी सामर्थ्य है। याकूब बताता है इस बात को, आपकी जीभ की सामर्थ्य को। तो इस बात को जानने की ज़रूरत है।
और जब आपको इतनी बात पता चल गई कि अब आपकी जीभ में बोलने की ताकत है, आपकी जीभ से जो बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं और आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर जो बोलता था वो होता था और आप जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। इस बात को जानने की और समझने की ज़रूरत है और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे, आप कभी मुझसे बोलेंगे तो इस बात पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे बोल सकते हैं, आपके मतलब बोलने की कितनी सामर्थ्य है। इस बात को और भी गहराई से यदि आप कमेंट में लिखकर बताएँगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आप इस बात को जान सकते हैं कि आपके लिए हो सकता है ये साधारण बात हो, अभी आप जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस बात को एनालाइज़ करना, इस बात को जाँचना, आपको मौका मिले तो इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट के लिए अपने आप को समय देना और समय में देखना, सोचना, अपने आप के बारे में विचार करना और अपनी आँखें बंद करके सोच कर देखना, क्या मैंने कभी जो बोला वो पूरा हुआ? सच बता रहा हूँ, यदि आपको उत्तर हाँ में मिले, आपको उत्तर हाँ में मिले, आपने कई बार किसी के लिए कुछ बोला और वो हो गया, तो इसका मतलब आपकी जीभ में सामर्थ्य है। हालेलुया! आपकी जीभ में वो ताकत है, इसका मतलब आप वो बातें देखने जा रहे हैं जो आपने आज तक बोली हैं। आप वो बातें देखने जा रहे हैं जो आपने आज तक बोली हैं और ये साधारण नहीं है मेरे दोस्तों। ये साधारण नहीं है, इसका मतलब ये है आप अच्छी बातें बोलेंगे वो पूरी हो जाएँगी और बुरी बातें बोलेंगे वो भी पूरी हो जाएँगी। इस बात को जानने की और समझने की ज़रूरत है। आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोलेंगे, इस बात को फिर आपको सोच कर बोलना पड़ेगा अब, है ना? अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जो बोलेंगे वो सोच कर बोलेंगे। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वचन इस बात की शिक्षा देता है, व्हाटएवर यू स्पीक दैट विल बी डन, व्हाटएवर गॉड स्पीक दैट हैव बीन डन एंड व्हाटएवर यू विल स्पीक दैट विल बी डन। जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो पूरा हुआ और जो कुछ आप बोलेंगे वो भी पूरा होगा। इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप और मैं बोल क्या रहे हैं। हमारे बोलने के द्वारा हमारे स्वभाव, हमारी इच्छा, हमारे बिहेवियर और हमारी मानसिकता और हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्यों का पता चल जाता है। एक व्यक्ति जो सकारात्मक व्यक्ति है वो हमेशा सकारात्मक बातें बोलता है, क्योंकि उसको पता है मेरे बोलने से ये बातें मेरे लिए पूरी हो जाएंगी। और आप यदि अपने अंदर जो आत्मा आपका रहता है, आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस बात को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आप समझ जाएंगे आपका बोलना साधारण नहीं है। आपकी अंदर की समझ, आपके अंदर का आत्मा इस बात को बताता है आप क्या बोलेंगे और वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है आपने जो संदेश जो बोला है वो आप पवित्र आत्मा के द्वारा, जो के अंदर जो आत्मा रहता है उसके द्वारा आप परमेश्वर तक भेज रहे हैं और परमेश्वर उन बातों को स्वर्ग से आपके लिए पूरा करने के लिए पृथ्वी पे भेज देगा। फिर चाहे भली हो, चाहे अच्छी, चाहे बुरी, ये हमें जांचने की ज़रूरत है ना। व्हाट वी आर स्पीकिंग, हम क्या बोल रहे हैं, हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि नहीं जांचते देन वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब हम कैसे बोलें, हमें कैसे बोलना है। हमें वो बोलना है जो बातें हम होते हुए देखना चाहते हैं, जो बातें हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उन बातों को कभी मत बोलिए जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा होते कभी देखना ही नहीं चाहते, लेकिन अक्सर लोग उन बातों को बोलते हैं जो बातें हैं वो कभी पूरा होते हुए देखना ही नहीं चाहते, है ना? जलन मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए। क्या करिए, लोगों को पसंद करिए, लोगों को लाइक करिए। इस वीडियो को भी लाइक कर देना। लोगों को क्या करिए, पसंद करिए। जलन रखने से इंसान आगे नहीं बढ़ता, लोगों को पसंद करने से, लोगों की भलाई सोचने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी में आपके अंगीकार से आप आगे बढ़ेंगे। आप जैसा लोगों के लिए बोलेंगे वैसे ही आप भी आगे बढ़ेंगे। यदि आपने किसी को बोला भाई तुम बहुत बढ़ो, बहुत आगे जाओ, सच बता रहा हूँ कि आपके लिए वो चीज़ें नहीं होंगी, हमेशा होंगी। इसलिए याद रखना है, यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की नज़र में एक बहुमूल्य व्यक्ति हो। इस बात को याद रखना है। तो याद रखिए आप साधारण नहीं हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे लोगों तक शेयर करिए
जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको करिए, शेयर तो सबको करना है। क्या पता किसकी ज़िंदगी में परमेश्वर इस वीडियो के, इस वचन के माध्यम से जो हमने बाइबल से बातें की, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा उनकी ज़िंदगी में आशीषें आ जाएँ। जाँचिए, परखिए और लोगों तक भेज दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और करके आप बताइए कि आप भी हमसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा बोलिए और बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।